चलिए देखिए यहाँ पर आपका आनुवंशिकी की शब्दावली चल रही थी और आनुवंशिकी की शब्दावली में अगला जो है आपका वो है विपरीत संकरण है। ये नेक्स्ट शब्दावली है, विपरीत संकरण है ना। अब देखो ध्यान दो, विपरीत संकरण इसको बोलते हैं बैक क्रॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। अब इसके पहले आपने देखा था, इधर ध्यान दीजिए, इसके पहले आपने देखा था क्रॉस क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि क्रॉस क्या है ना। तो क्रॉस मीन्स होता है संकरण। क्रॉस मीन्स होता है संकरण। तो आपने जब क्रॉस में समझा था तो आपने देखा था कि ये दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युग्मनजों का संलयन होता है। इसमें आपने यही मेन फोकस किया था कि क्रॉस वो प्रक्रिया है जिसमें युग्मजों का क्या होता है? संलयन होता है ना। मीन्स युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। ठीक है, तो आपने ये क्रॉस में देखा था कि दो जीवों के बीच होने वाली प्रक्रिया जिसमें युग्मजों का संलयन होता है उसे कहते हैं संकरण। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, यहाँ का जो टर्म है ना वो है बैक क्रॉस, है ना। और बैक क्रॉस यानी कि विपरीत संकरण। तो ये क्या होगा? ये देखो, संतति के संकरों का ध्यान देना, संतति के संकरों का। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कैपिटल आर इसको हम मानकर चल रहे हैं लाल पुष्प मेंडल वाला ले रहे हैं। ठीक है, मेंडल साहब ने लिया था कैपिटल आर जिसको उन्होंने डिनोट किया था, मतलब इसका जो लक्षण है वो क्या है? लाल है। ठीक है, और दूसरा हम ले रहे हैं स्मॉल आर और ये चीज है श्वेत पुष्प। ये चीज क्या है आपका? श्वेत पुष्प है। अभी देखो, तो यहाँ पर लाल पुष्प है और यहाँ पर क्या है? श्वेत पुष्प है। क्लियर है? जब इन दोनों का क्रॉस होगा यानी कि संकरण की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनता है? कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और ये चीज जो होता है ये संतति होती है। ये क्या होती है? संतति होती है। और जो कि संकर लाल पुष्प होता है, मतलब ये भी लाल पुष्प है लेकिन लाल पुष्प में कैसा पुष्प? तो अभी हम यही कह दे रहे हैं कि ये क्या है? ये भी आपका लाल पुष्प ही है। ठीक है, अब लाल पुष्प में शंकर लाल है, संतति। ये चीज आपका F1 जनरेशन है। ये चीज क्या है आपकी? F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आपका विपरीत संकरण है, ये प्रोसेस, ये क्या होगा? संकरों का, संतति के संकरों का उनके जनकों से, ध्यान देना, ये चीज समझना। इन्होंने कहा कि संतति के संकरों का या इस बात को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं संकर संतति का। इस बात को हम केवल क्या लिख सकते हैं? संकर संतति। जैसा कि अभी आपने देखा था, ये जो है ना ये संकर लाल पुष्प है, हाइब्रिड लाल पुष्प है। तो संकर संतति का, ठीक, अगर उनके जनक से, है ना, अगर उनके जनकों से संकरण कराया जाए, ध्यान देना, संतति के संकरों का, यहां कॉमा लगा दीजिए, उनके जनकों के साथ संकरण की प्रक्रिया, उनके जनकों के साथ संकरण की प्रक्रिया। अब ये चीज थोड़ा अभी पच नहीं होगी, रुको देखो, अब यहाँ लाल पुष्प है, यहाँ श्वेत पुष्प है। ठीक है, विशेषक लिया गया लक्षण का, दो उपलक्षण, एक तो लाल पुष्प और एक श्वेत पुष्प। लक्षण क्या है? रंग है। यहाँ से जब क्रॉस हुआ, संकरण वाली प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पर बना आपका कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि संकर लाल पुष्प। इसको हम बोल सकते हैं संतति संकर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? संतति संकर। तो अभी देखो, संतति के संकरों का अर्थात संकर संतति का, संकर संतत का उनके जनकों के साथ। अब दूसरे स्टेप समझना, रुको,
दूसरा स्टेप समझना, ये संकर संकेत उनके जनकों से यानी कि कैपिटल आर उनके जनकों से क्या कराना, मतलब संकरण कराना, उनके जनकों से। देखो यहाँ पर लिखा है उनके जनकों से संकरण की प्रक्रिया हो, तो उनके जनकों से जब यहाँ संकरण हो, है ना, जब यहाँ संकरण होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा। देखो यहाँ पर समझना, ये पहले तो इसके लिए थोड़ा स्पेस कम है, चलो मैं इधर में कर दूं, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो संतत के संकर का, तो इनके संकर संतत क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। और यहाँ पर इनके संतति यानी कि हम संतत सॉरी जनक ले लिए, है ना। इनके साथ में क्या करना, संकरण करना। जब इनके साथ में संकरण कराया जाता है तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें के दो एलील्स, है ना, इसमें क्या है, दो एलील्स हैं। सबसे पहले ये दोनों एलील्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये दोनों एलील्स ब्रेक हो जाते हैं, कुछ ऐसे ब्रेक होते हैं, यहाँ आर हो गया और यहाँ पर कैपिटल आर हो गया, ध्यान से समझो, ठीक। और इसी तरह ये भी ब्रेक होता है, क्लियर है। और जब ये ब्रेक होता है तो कुछ ऐसे ब्रेक होता है कि ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, अभी दोनों है ना ऐसे यहाँ समयुग्मजी, तो ये चीज हुआ। और जब ये चीज होते हैं, क्लियर है, तो ये देखो यहाँ तो सबसे पहले इसका हो रहा है पृथक्करण। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसका पृथक्करण हो रहा है ना। सबसे पहले पृथक्करण हो रहा है, और पृथक्करण एक तो आर में और एक कैपिटल आर, और यहाँ भी सेम पृथक्करण हो रहा है ना। यहाँ भी क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। और जब पृथक्करण हो रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पर दो चीज आपका बन रहा है, एक तो इसमें और एक इसमें, क्लियर है। अभी ये बोलो समझ में आया, पृथक्करण। अब जब पृथक्करण हुआ तो ये इधर ये वाला जो था ये अंडकोशिका में, क्लियर है, अंडकोशिकीय में, मतलब ये पृथक्करण किसमें हुआ, अंडकोशिकीय, यानी कि आप कह सकते हैं अंडे में, है ना, अंडकोशिकीय। ये पृथक्करण हुआ अंडकोशिका के रूप में, किस रूप में, अंडकोशिका के रूप में। और यहाँ जो पृथक्करण हुआ, यहाँ पर जो पृथक्करण हुआ, यहाँ पर पृथक्करण, यहाँ परागकण बना, क्या बना, परागकण, क्लियर है। यहाँ क्या हुआ, परागकण। अब क्या होता है, ये चीज आपका इस तरह से बन गया ना, तो यहाँ पर देखो एक ये चीज आपका बना, और इसी तरह जो है यहाँ पर एक ये चीज बना, क्लियर है, पृथक्करण की बात में। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो ध्यान से समझिए, ये चीज होता है, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना, समझ पा रहे हैं ना। इसको आप ऐसे कर दो और इसको क्या कर दो, ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ क्या है, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ मिलकर क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये बताओ समझ में आ रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। और फिर यहाँ पर अब देखो आर तो इससे क्रॉस हो गए, अब ये आर इससे जब क्रॉस करेगा तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो यहाँ पर बना कैपिटल आर और कैपिटल आर, क्लियर है, इतना समझे। अब इसी तरह यहाँ करा, तो यहाँ पर देखो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। और दूसरा देखो, अच्छा इधर वाला प्रक्रिया समझ में आया। दूसरा यहाँ से देखो कैपिटल आर, अभी इनको छोड़ दो, इसको यहाँ इधर देखो, ये वाला कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल आर, है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इस तरीके से ये जो बना, ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ, सभी संततियों में, सभी संतति, ठीक है, सभी संतति, पहले नंबर तो संकर बने और दूसरे नंबर 100% लाल। सभी संतति जो मिले वो कैसे मिले, 100% लाल। तो अभी देखो ये वाली जो प्रक्रिया है ना, अरे देखो एक प्रक्रिया तो आपका ये था, अभी इसको हम कुछ देर ऐसे गोले में बंद करते हैं, क्लियर है। एक तो प्रक्रिया आपका ये वाली प्रक्रिया जो है इसको कहते हैं विपरीत संकरण कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहा जाता है विपरीत संकरण कहते हैं,
तो अभी हमने क्या कहा, संतत के संकरों का, संतत के संकरों का अर्थात आप क्या कह सकते हो, संकर संतति, संकर संतति का। तो संकर संतति पहली जनरेशन, पहले जनरेशन में जो भी बना था उसको और उसके उनके जनकों के साथ क्रॉस कराने की प्रक्रिया है ना। तो अभी यहाँ पर लाल पुष्प आपने लक्षण लिया था रंग, और रंग में एक लाल पुष्प कैपिटल आर और ये स्मॉल आर श्वेत पुष्प। जब यहाँ से क्रॉस वाला हुआ तो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि संतत संकर या संकर संतत, अरे बोल दो यार कैसे भी आगे पीछे, ठीक है। ये संकर लाल पुष्प बना, क्लियर है, F1 जनरेशन। अब क्या हुआ कि संतत के संकरों का यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर का उनके जनकों के साथ, उनके जनक हमने ले लिया है ना, ये चीज ले लिया, क्लियर है, कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो यहाँ से ये पहले क्या हुए, अपने ये आप कह सकते हैं एलियंस में पृथक हुए है ना। अपने ये जीन के जो जीन हमेशा पेयर में होते हैं ना, सबसे पहले ये जो पेयर में थे वो पृथक्करण हुए। जब यहाँ पृथक्करण हुआ तो अंडकोशिका के रूप में पृथक्करण हुआ, एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर, अरे स्मॉल आर कैपिटल आर आगे पीछे कह सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या हुआ, कैपिटल आर, ये जब इसका जब पृथक्करण हुआ दो में, क्लियर है। ये बताओ खिचड़ी तो नहीं हो गया, हाँ ठीक, क्योंकि खिचड़ी ज्यादा होता है यहाँ पोलेंटा ज्यादा बनता है, क्लियर है। तो ये कैपिटल आर फिर यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब यहाँ क्रॉस हो रहा है विपरीत में, तो ये बन गया ये, और दूसरा इसके साथ ये हुआ, तो यहाँ पर ये, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, तो सभी संततियां, हाँ बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन अभी ओवरऑल तो ये देखो सभी संततियां 100% लाल हुई कि नहीं सर जी, खाली कैपिटल आर ये 100% लाल होंगी, ये दोनों 100% नहीं होंगी, 80% नहीं सुने, अरे रुको तो मेरी बात तो सुनो भाई। यहाँ पर क्या हुआ था, हमने F1 जनरेशन से लिया, ध्यान देना है ना, F1 जनरेशन। अभी इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि ये 100% लाल है ना, लेकिन अभी क्या हुआ था, अरे यार संकर संतत, तो यहाँ पर या एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बताइए विपरीत संकरण में क्या सभी संततियां 100% लाल होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती है। और दूसरा नंबर ये जो दिया है ना, ये मटर के लाल और श्वेत पुष्प के बीच पादपों में संकरण मेंडल साहब ने किया था, क्लियर है, अभी समझ में आया। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके बाद अगला जो है ना आपका वो है परीक्षार्थ संकरण है। नेक्स्ट जो संकरण है वो क्या है, परीक्षार्थ संकरण है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है ये होता क्या है, टेस्ट क्रॉस होता क्या है, तो देखो इसको जो है एक प्रकार का विपरीत संकरण ही है ना, लेकिन इसको विपरीत संकरण ना कहकर इसको कहते हैं विशिष्ट विपरीत संकरण। तो या करके लिख लेना, या विशिष्ट विपरीत संकरण, विशिष्ट विपरीत संकरण है ना, स्पेशल बैक क्रॉस, ठीक है। तो इसको पहला तो ये क्लियर हो गया कि इसको और अदर शब्द में क्या कहेंगे, विशिष्ट विपरीत संकरण। अब ये होता क्या है, तो देखो किसी जीव का, जैसे इसमें देखते हैं ये आपका कैपिटल आर है, यानी कि ये क्या है, लाल पुष्प है ना, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर है, ये क्या है, श्वेत पुष्प है। मेंडल साहब ने लिया था चीज, ठीक है, श्वेत पुष्प है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्लियर है, तो वहां पर पहली जनरेशन में जो बना वो क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या था, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये चीज आपका बना, क्लियर है। और ये चीज जो था आपका, ये क्या है, लाल पुष्प है, F1 जनरेशन। आई होप इतना तो सबको क्लियर ही होगा F1 जनरेशन तक की कहानी है ना। अब इसके बाद क्या होता है, ये परीक्षार्थ संकरण होता क्या, किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से, ध्यान समझना, किसी जीव का, मैं यहां करवा दे रहा हूं, किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से। अब ये चीजें थोड़ा पचने वाली नहीं है, ध्यान से समझना।
किसी जीव का उसके यहाँ पर हमने एक टर्म का यूज किया है अप्रभावी जनक से, अप्रभावी जनक से। और कौन से जीव का, ये भी देखना है यहाँ पर, कौन से जीव का, तो यहाँ पर संकर संतति का। इसके पहले जो आपने देखा था, कौन से जीव का, जो F1 जनरेशन में बना हुआ है। तो किसी जीव का मतलब F1 जनरेशन में बने हुए जीव का उसके अप्रभावी जनक से, ध्यान देना, उसके अप्रभावी जनक से अभी क्या था, रंग। लक्षण क्या है, रंग। और रंग में उपलक्षण क्या है, एक लाल और एक श्वेत, एक लाल और एक श्वेत। ये लाल है, ये श्वेत है, लेकिन जब लाल पुष्प और श्वेत पुष्प संकरण हुआ, क्रॉस हुआ, तो वहां से लाल पुष्प बना। और अप्रभावी जनक का मतलब ऐसा जनक जो कि अभी इसमें प्रभावी नहीं हो रहा है। इसको ऐसे समझ लो, एक मम्मी है, एक पापा है, उससे जो लड़का पैदा हो रहा है, पापा लंबे थे लेकिन लड़का मम्मी के ऊपर आ रहा है, छोटा सा ही रह जा रहा है ना। तो इसका मतलब लंबाई, जो पापा की लंबाई थी वो बच्चों में है, लेकिन आप प्रभावी रूप से है, प्रकट नहीं हो रहे। क्लियर है? तो सेम यहाँ पर लाल पुष्प और श्वेत पुष्प है, दोनों ने क्रॉस किया, क्रॉस के बाद में क्या बना, लाल पुष्प। श्वेत कहाँ गया भैया, श्वेत यही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लक्षण जो कि प्रकट ना हो उसे कहते हैं अप्रभावी। तो बस, तो ये हमने क्या कहा, देखो किसी जीव का, अच्छा कौन से जीव का, संकर संतत का, F1 जनरेशन में बने हुए जीव का। कहाँ आओ भाई, यहाँ पर आओ तुम लोग, इनको रखे, ठीक है, इनका, उसके, अच्छा उसके, ठीक है, इनके, ठीक है, अप्रभावी जनक से, अप्रभावी जनक से लाल का लाल भी बना, ये तो प्रभावी दिख रहा है, श्वेत गायब है ना, मतलब ये अप्रभावी लोग, अप्रभावी जनक से, जनक से अब क्या, जनक से क्या होगा, संकरण होगा। बस अप्रभावी जनक से जो संकरण, अप्रभावी जनक से संकरण की प्रक्रिया अब आगे ऐड कर सकते हो ना। हाँ, पुराने के लिए कहलाता है, परीक्षार्थ संकरण कहलाता है, आगे ऐड करते हैं, ठीक है, मैंने कॉम कर दिया। क्लियर है? तो अब यहाँ देखो करते हैं, तो सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये दो भाग में बटेगा। दो भाग में बटने का मतलब एक आर चला गया और एक स्मॉल आर चला गया। पहले स्मॉल आर कर देते हैं और कैपिटल आर। सेम यहाँ भी होगा, और जब यहाँ पर होगा तो स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये क्या कैसे बन रहा है, पृथक्करण होता है, इसका हो रहा है सेम यही वाली कहानी है ना, पृथक्करण। यहाँ भी क्या होगा, पृथक्करण होगा, ठीक है। अब जब पृथक्करण हुआ तो यहाँ पर ऐसे डिब्बा बना दो भाई, ठीक है, ये हो गया यार डिब्बा तो सही बन, ठीक, ये चीज ये हो गया, ठीक है, ये और ये, ठीक है, वही बात है, सेम वही कहानी है। तो यहाँ देखो, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब आगे देखो, यहाँ पर इधर वाला काम हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर मींस कैपिटल आर स्मॉल, नहीं समझ? तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये लाल, ये लाल, ये श्वेत, ये श्वेत, मतलब क्या हुआ 50% आधा, तो 50% क्या संतति जो हुई, 50% लाल और 50% सफेद श्वेत। तो लिख दो संतति, संतति 50% लाल व 50% सफेद या श्वेत। लेकिन सर सफेद अप्रभावी है, ये कौन से, अरे आप यहाँ देखा कि नहीं, दिखा तो लेकिन देखा ना। अभी ये किसमें होता है, तो ये होता है तुम्हारा, ये कौन सी प्रक्रिया, हाँ ये परीक्षार्थ संकरण। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, परीक्षार्थ संकरण कहलाती है। तो अब है ना, देखो इसे कहते हैं विशिष्ट विपरीत संकरण। तो विपरीत संकरण में 100% संततियां लाल थी, लेकिन परीक्षार्थ में क्या थी, 50% लाल 50% सफेद, बस हो गया। दोनों का वो हाँ, यहाँ दोनों का, क्यों दोनों का है, यहाँ प्रभावी से कराया गया था और यहाँ पर अप्रभावी अप्रभावी से, बस
दोनों में अंतर भी क्लियर हो Yes, गया? sir. इसे लिख लो, आज लिखना, ठीक।